ELB क्या है? इलास्टिक लोड बैलेंसर। इलास्टिक लोड बैलेंसर वो कैसे करता है? ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करता है। कैसे? समझो तो अभी एक वेब एप्लीकेशन अगर ये हो गया, फेल हो गया, दूसरे वेब इस पे ट्रैफिक को लोड बैलेंसर किसके बीच में आता है? वेब होस्टिंग, अगर वेब होस्टिंग करने को दो ऐसे कोई इंस्टेंस एक क्लाइंट एक सर्वर है, लोड बैलेंसर किधर आएगा? सर्वर के सर्वर के बीच में। ठीक है, एक क्लाइंट है, क्लाइंट ऑर्डर से गया, यूजर ऑर्डर से गया, आप बताओ लोड बैलेंसर किधर आएगा? जो लोड बैलेंसर आएगा इनके बीच में आएगा। अब ये लोड बैलेंसर काम कैसे करता है? यहाँ पे एक सर्वर तो नहीं होगा, मल्टीपल मल्टीपल सर्वर्स। तो लोड बैलेंसर काम कैसे करता है? अगर एक सर्वर में ज़्यादा ट्रैफिक हो गया, वो जो रिक्वेस्ट है वो रिक्वेस्ट का जो आंसर दे नहीं पा रहे, वो सेकंड जो लोड बैलेंसर सेकंड सर्वर पे वो करेगा। नहीं, मेरे को समझा नहीं, क्या बोला कर सको? अगर क्लाइंट में मेरे पास यहाँ पे 50 यूजर्स है, तो आप बताओ मुझे 50 के हिसाब से यहाँ पे 50 यूजर्स का ये लोड नहीं ले पा रहा होगा सर्वर, वो जो रूट ट्रैफिक है वो दूसरे सर्वर पे ये करेगा, ट्रांसफर कर। तो मतलब तो तेरा बोलने का क्या मतलब है कि पहले 50 इस पे फिल होगा, हाँ फिर अगर उसके बाद 50 यहाँ पे आएगा, फिर 50 यहाँ पे आएगा, ऐसा? डिस्ट्रीब्यूट करेगा। डिस्ट्रीब्यूटर वही डिस्ट्रीब्यूशन कौन से मेथड से होगा वो पूछ रहा हूँ। वो सर्वर के ऊपर डिपेंड करता है कितना वो लोड बैलेंसर इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो सबसे पहला एक बंदा होगा जिसने सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजा रहेगा ना, तो फर्स्ट रिक्वेस्ट इसके पास आएगा। फिर अभी अगर लोड बैलेंसर क्या दिखेगा कि कौन फ्री है, तो अभी ये बंदा तो बिजी है, एक बंदे को रिस्पॉन्स कर रहा है, फ्री कौन है अभी? सेकंड नीचे के दोनों। तो सेकंड रिक्वेस्ट किसके पास जाएगा? इसके पास या तो इसके पास। पहला तीनों फ्री थे तो वहां पे भी तो 3 ऑप्शन है उसके पास, तो मैंने रैंडमली 1 बोल दिया उसको। अब इन दोनों बिजी है, अब कौन फ्री है? अभी थर्ड रिक्वेस्ट कुछ भी करके इसके पास ही जाने वाला है। अब फिर से वही रैंडमली किसी को भी देगा, क्योंकि तीनों के पास एक एक रिक्वेस्ट है। अब फोर्थ रिक्वेस्ट हो सकता है, चलो ठीक है इसके पास गया, फिफ्थ रिक्वेस्ट हो गया, चलो इसके पास गया, सिक्स्थ रिक्वेस्ट इसके पास गया। तो इस तरीके से जाता है। ऐसा नहीं कि सबसे पहले 1 2 3 4 5 करके इसके पास जाएगा, जब ये अनरिस्पॉन्सिबल बन गया उसके बाद नीचे जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो क्लाइंट को डेटा कब मिलता है? क्लाइंट को अगर यहाँ पे समझो तुम लोग ने amazon.com सर्च वेब ब्राउजिंग तुम लोग ने ऑन किया, तो जब बंदे ने सर्च किया amazon.com, ओके, तो इसको रिक्वेस्ट ये वाले सर्वर से ही मिलेगा ना। अगर ये सर्वर बंद है तो अगर ये सर्वर बंद है तो मिलेगा रिक्वेस्ट, क्या एरर आएगा? 505 का मतलब पता है? 504 503 कुछ तो आता रहेगा। सो लोड बैलेंसर कॉन्फ़िगर करते हैं सिर्फ लोड डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, ओके। तो लोड बैलेंसर का और एक चीज आता है अभी, फिर उसको हम लोग बोलते हैं क्लाउड फ्रंट। क्या बोलते हैं? क्लाउड फ्रंट। तो क्लाउड फ्रंट क्या होता है? अभी समझो यहाँ पे एक सर्वर है, ये इस तो वेब होस्टिंग कर रहा है, सो यहाँ पे लोड बैलेंसर की जगह पे आ जाएगा क्लाउड फ्रंट। क्लाउड फ्रंट। ये जो सर्वर है इस पे amazon.com है अभी फिलहाल। तो
तो क्लाउड फ्रंट रेस्पॉन्सिबल करेगा कि इसमें जो भी डेटा है उसको यहाँ पे बैकअप लेगा क्लाउड फ्रंट। इट मीन्स ये जो amazon.com का जो वेब होस्टिंग फाइल्स है वो क्लाउड फ्रंट खुद के पास एक कॉपी रखेगा, खुद के पास। कॉपी रखें। वो रखने का रीज़न ये होता है कि अगर मेरा amazon.com डाउन पे जाता है या फिर अपग्रेड पे जाता है तो वो टाइम पे मेरा क्लाउड फ्रंट काम करेगा। तो एट द एंड क्या होगा, कोई अगर बंदा रिक्वेस्ट करता है डेटा के लिए तो वहाँ पे डाउन टाइम नहीं मिलेगा मुझे। डाउन टाइम नहीं मिलेगा इन द सेंस उसको एरर नहीं मिलेंगे जो तुम लोग बोल रहे थे 503 504 404, राइट। सो वो सब एरर्स यहाँ पे नहीं मिलेंगे। और क्या बोल सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे तुम लोगों को नेटवर्किंग थोड़ा सा अच्छे से आना चाहिए, ओके। और सिक्योरिटी ग्रुप को एडिट करना आना चाहिए। अगर सिक्योरिटी ग्रुप को एडिट करने नहीं आता है तो फिर शायद तुम लोग अटकोगे यहाँ पे, ओके। तो मैं वीडियो रिकॉर्ड करके तो नहीं देने वाला हूँ, तुम लोग नोट करोगे स्टेप बाय स्टेप। मैं रुक रुक के जाऊँगा, मैं रुक रुक के जाऊँगा, ओके। सो तुम लोग आईडी रखे रहेंगे सबके पास? यस। So I do have ID aws.amazon.com. ओके। सो मैंने मेरा आईडी लॉगिन कर लिया है, ओके। सो यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे EC2 मशीन की रिक्वायरमेंट आएगी। तो build a EC2 instance. I will create EC2 instance. Click away. Launch the instance. Machine 1. AWS Linux. इंस्टेंस टाइप में रहने देता हूँ। आई विल नॉट यूज़ एनी कीपैड, ओके। कीपैड यूज़ करोगे तो भी चलेगा, नहीं यूज़ करोगे तो भी चलेगा। सबनेट्स अच्छा एक भी नहीं है मेरे पास अभी के बाद। असाइन है कि इनेबल कर देता हूँ, क्रिएट सबनेट्स। ये तुम लोग को पता रहेगा ना। तो अभी मेरे पास सबनेट्स नहीं है तो मुझे क्रिएट करना पड़ा। होता तो फिर
सबनेट बना दिया मैंने, रिप्लेस दिस आ गया असाइनमेंट। तो इनबाउंड रूल में एसएसएच का अलाउ किया है एंड आउटबाउंड रूल में एनीवेयर दिया। सो फिलहाल अभी ऐसे ही रखता हूँ मैं, नो चेंजेस, कोई चेंजेस नहीं करता हूँ मैं, बाद में जो चेंजेस हो करता हूँ। तो मेरा एक इंस्टेंस रेडी हो गया। थोड़ा वेट करते हैं इसको स्टार्ट होने के लिए। इसमें अभी तक हमने कुछ वेब होस्टिंग नहीं की है। वेब होस्टिंग करेंगे थोड़ी देर पे। तो लिनक्स कितना अच्छे से आता है तुम लोगों को? नहीं हुआ है और बाकी सबका हुआ है। पूर्व हुआ है ना, नाम क्या है? सो अभी मेरा मशीन जो है रनिंग है। सो इफ आई क्लिक ऑन कनेक्ट एंड यहाँ पे ये जो कंसोल कनेक्ट है इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे टर्मिनल पे ही कनेक्शन का ऑपरेशन आ जाता है। ये सब तो आता है। इफ आई कैन अज्यूम दिस राइट। सो sudo -i, इससे क्या हो गया, रूट पे आ गया। सो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा बोरिंग वेब होस्टिंग करने से अच्छा ना मैं थोड़ा कॉपी करता हूँ कुछ वेब होस्टिंग राइट। CURL http://youtube.com, इसका कुछ डेटा मिल रहा है ना, नहीं मिला। google.com ना छोटा। HTML CSS किसी को आता है? बेसिक। सो मैं कुछ नहीं, मैं जस्ट एक YouTube का जो HTML कोड्स है पूरा कोड उठा के कॉपी पेस्ट मारने वाला हूँ। एक्चुअली तो रेड हैट में मिल जाता है लेकिन यहाँ से क्यों नहीं मिल रहा है कोड वो नहीं समझ रहा, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा रेड हैट मशीन लॉन्च करूँ।
से काम चला लेगा। तो ये जो मेरा google.com है इसको मैं बाद में यूज़ करता हूँ। तो सबसे पहले मुझे कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करना है। yum install httpd star macny। तो http की सारे फाइल्स इंस्टॉल होगा फटाफट। कमांड क्या हमारा पता है, yum install http star macny। कमांड शो करता हूँ। तो शायद ये तुम लोग जब इंस्टॉल करते हो तो वहीं पे तुम लोग मेंशन कर देते हो ना, कैसे? जब इंस्टॉल करते हो नीचे इंडेक्स पे जाता है, स्क्रिप्ट में हाँ इंडेक्स पे मेंशन कर देते हो। वहाँ पे कुछ गलत होता है तो समझता नहीं है। जब इंडेक्स पेज में अगर तुम कुछ लिखोगे, कुछ वहाँ पे मिस्टेक करते हो तो समझता नहीं है कि हाँ, तो वैसा आता है। तो वहाँ पे तुम लोग सोचोगे क्या हो गया। सो आई रिकमेंड दिस वे। तो उसमें भी कोई गलत नहीं है। तो अभी मेरा सर्विस इंस्टॉल हो गया, तो सर्विस स्टार्ट करते हैं systemctl enable httpd। तो सर्विस स्टार्ट करने के बाद सेम सर्विस को स्टार्ट देन अभी मुझे ना वो कमांड रन करता हूँ जहाँ पे मुझे google.com का कुछ तो मिला था राइट। ये मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ, इस वाले फाइल को var के अंदर www के अंदर html के अंदर index.html करके फाइल बना के उसके अंदर डालते हैं। ठीक लिखा है। तो जब ये मैं एंटर करूँगा ये ना अभी उस फाइल के अंदर कुछ तो मेंशन कर देगा, var के अंदर www के अंदर यहाँ पे वो चीज़ मेंशन कर देगा। अभी इस पर चेक कैसे करेंगे हम लोग कि ये बराबर है या नहीं। सो विल कॉपी द इंस्टेंस आईपी। इंस्टेंस का पब्लिक आईपी कॉपी करता हूँ, उसको पब्लिकली पेस्ट कर देता हूँ। CURL http:// तो यहाँ पे दिख तो रहा है। ओके हाँ मैंने नहीं अभी मैं समझा। यहाँ पे देखो अभी इसी घूमते जा रहा है। ओके क्यों, बिकॉज ये जो मैंने इंस्टेंस बनाया था इंस्टेंस के सिक्योरिटी ग्रुप में ना ये परमिशन नहीं है कि HTTP का परमिशन दोगे। तो इसके इनबाउंड रूल में सिर्फ SSH है। तो यहाँ पे एडिट पे जाके ऐड दोज रूल्स फॉर HTTP फ्रॉम एनीवेयर। इसको स्पेसिफिक आईपी के साथ भी देना आता है, मतलब सिर्फ ये वाले इंटरनेट में जो रहेगा उसी को सिर्फ ये लिखना चाहिए। आता है क्या? नहीं चलो ठीक है, वो बाद में दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे रूल अप्लाई किया। रूल अप्लाई करने के बाद जस्ट मैं रिफ्रेश करूँगा तो मुझे यहाँ पे इस तरीके से मैसेज आता है। ये एरर नहीं है, वो कोड यही है। अगर तुम लोग को पता रहेगा तो कोड यही है। तो वहाँ पे लिखा है 30301 डेटा इज मूव, क्लिक दिस लिंक टू गो टू google.com कि वही लिखा है यहाँ पे। तो क्लिक हियर टू गो टू google.com। ये एरर नहीं है। समटाइम्स ऐसी कुछ एरर भी आता है, वहाँ पे कुछ रहता है कि इट वर्क्स लिख के आता है। कभी फेस किया होगा स्टार्टिंग में इट वर्क्स राइट। तो
तो कंफ्यूज मत होना, ये एरर नहीं था। ठीक है, तो मेरा वेब होस्टिंग जो है वो प्रॉपर है अभी फिलहाल। वेब होस्टिंग हो गया मेरा, ये हो गया। ओके, मैं तुम लोग को ये बताता हूँ कि स्पेसिफिक आईपी एड्रेस के साथ कैसे करते हैं ना। तो अभी HTTP को मैं फिर से एडिट करता हूँ। तुम लोग ने यहाँ पे क्या किया, एनीवेयर Anywhere फ्रॉम आती है। IPv4 माई आईपी डालता हूँ यहाँ पे, क्या डालता हूँ, अच्छा। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ना मेरा ISP का आईपी ले लेगा। सो व्हाट्स माय आईपी, दैट इज पब्लिक आईपी। सो व्हाट्स माय आईपी करके सर्च करते हैं ना गूगल पे, तो सेम आईपी एड्रेस दिखाएगा यहाँ पे 103.240 एंड 99210। सो सेम आ जाएगा यहाँ पे। तो जब तक कोई बंदा मेरे ये वाले नेटवर्क में ज्वाइन नहीं करेगा तब तक उसको वेब होस्टिंग नहीं होगा, राइट। अभी इसलिए से मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो मुझे यहाँ पे वेब होस्टिंग हो रहा है। देखो यहाँ पे वेब होस्टिंग हो रहा है इसको। ओके, अगर तुम लोग अपने मोबाइल डेटा पे रहोगे, मोबाइल डेटा पे रह के अगर तुम लोग मेरा आईपी एड्रेस सर्च करोगे तो नहीं आएगा। अच्छा। ओके, वही चीज़ अगर तुम क्लास के वाईफाई पे कनेक्ट करके ये सर्च करोगे तो तुम्हें आउटपुट मिलेगा। दैट्स डिफरेंस। यहाँ पे इस तरीके से तुम लोग थोड़ा सा स्विच कर सकते हो। ये सिक्योरिटी एनालिसिस है जहाँ पे तुम लोग किसी को परमिशन देते हो कि अगर ऑफिस का डोंगल यूज़ करेगा तो ही वो बंदा पोर्टल पे लॉगिन करेगा, घर के वाईफाई पे लॉगिन करेगा तो नहीं होना चाहिए, ऐसा उनका रिक्वायरमेंट होता है ना। तो उस हिसाब से वो लोग सेट करके देते हैं। सो मैं फिर से इसको चेंज कर देता हूँ बिकॉज आई डोंट वांट दिस काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। सेव कर देता हूँ। रूल्स क्या बोल रहे हैं, रूल्स Anywhere हो गया। SSH सर SSH कस्टम पे ही था ना पहले? सेव नहीं हो रहा था इसलिए मैंने कट कर दिया। सेव होता तो मैं क्यों नहीं करता। चेक कर दूँ, यस चल रहा है। तो क्लाउड फ्रंट अगर मुझे कॉन्फ़िगर करना है तो उसका रिक्वायरमेंट है सबसे पहले कि एक EC2 इंस्टेंस। देन EC2 इंस्टेंस के साथ साथ मुझे क्या चाहिए, वेब होस्टिंग, सिक्योरिटी ग्रुप, और वहाँ पे भी मुझे SSH इनेबल्ड चाहिए और HTTP इनेबल्ड चाहिए। देन द सेकेंड रिक्वायरमेंट है मुझे क्लाउड फ्रंट को कॉन्फ़िगर करना है। क्या कॉन्फ़िगर करना है? तो अभी मेरा एज पर द रिक्वायरमेंट पहला हो गया। बड़े क्लाउड फ्रंट की तरफ तो सर्च बार में सर्च करना क्लाउड, तो यहाँ पे आपको क्लाउड फ्रंट मिलेगा। क्लाउड फ्रंट मिलेगा, ओपन द क्लाउड फ्रंट। तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा कि क्रिएट अ क्लाउड फ्रंट डिस्ट्रीब्यूशन। सो क्लिक ऑन द क्रिएट बटन। सो यहाँ पे आपको दो चीज़ के साथ गेम करना है, एक है आपको इंस्टेंस वाला और क्लाउड फ्रंट, दोनों साथ साथ में ऑन रखना। तो यहाँ पे जो ओरिजिन डोमेन है, तो ओरिजिन डोमेन में ना ये जो इंस्टेंस है, इस इंस्टेंस का DNS का एक लिंक मिलेगा मुझे। प्राइवेट DNS लिंक, ओके, ये लिंक पब्लिक नहीं है। IPv4 DNS लिंक। तो इसको यहाँ पे पेस्ट करना। अभी ये होता क्या है, ये कुछ नहीं है, जो तुम लोग ने IP एड्रेस से सर्च करके तुम लोग ने आउटपुट लिया था, सेम आउटपुट मिलेगा यहाँ पे DNS पे भी आया। तो वो लिंक को यहाँ पे मेंशन करना।
अब ये जो लिंक है HTTP पे चल रहा है या HTTPS पे चल रहा है, तो इट्स रन ऑन HTTP। तो अपने आप यहाँ पे पोर्ट नंबर आ गया। अब ओरिजिन पाथ बोल रहा है कि आपको कौन सा पाथ देना है। अभी हम लोग ने डायरेक्ट index.html का फाइल रखा था, तो अगर मैं एक फोल्डर बना के उसके अंदर फाइल रखता तो वहाँ पे मुझे पाथ मेंशन करना पड़ता था। तो अभी फिलहाल कुछ नहीं है तो मत दो। सो ऑटोमेटिकली यहाँ पे नेम ले लेगा। नीचे की तरफ थोड़ा आता हूँ, कैशे में नो चेंजेस। व्यूइंग प्रोटोकॉल HTTP एंड HTTPS ये रहने दो, चेंजेस मत करना। ओके, नीचे जाते हैं, अलाउ HTTP पे ही रहने दो, कैशे पे भी कोई चेंजेस नहीं रखते हैं। ओके, एक काम करते हैं हम लोग, कैशे पॉलिसी नया बनाते हैं। ये भी चल जाएगा, ये ऐसा नहीं कि एरर देगा ये भी, लेकिन हम लोग एक नया कैशे पॉलिसी बनाएंगे। तो क्रिएट कैशे पॉलिसी पे क्लिक करना, यहाँ पे पॉलिसी 1 करके मैं देता हूँ, पॉलिसी 1। डिस्क्रिप्शन एम्प्टी छोड़ दो। ओके, so minimum TTL is 1 and maximum TTL is 3153600। ओके, तो इसको थोड़ा सा कम करना है तो कर सकते हो। माय रिकमेंडेशन इज लीव इट एज इट इज। ओके, TTL क्या होता है? टाइम के लिए व्हाट इज टाइम टू रीड? मतलब उससे पता चलता है कि कनेक्शन हुआ है। TTL से पता चलता है कनेक्शन हुआ है। सर अपन नेटवर्क पे जब IP सर्च करते पिंग करते तब पता चलता है कि कनेक्ट है या नहीं TTL से। और कोई ये TTL क्या है ना, मैं तुम लोगों को ना DNS में बताता हूँ, DNS बोल रहा हूँ, Route 53 में बताता हूँ। Route 53 इज DNS। कल शायद कल ही लूँगा, तो हो सके तो आज जाके रिसर्च कर लेना व्हाट इज TTL। मतलब जितना सेकंड ऑफ पैकेट को लगा ठीक है, रिसर्च करके आना, कल मेरे को आके सेम आंसर देना। ठीक है, कल आके सेम आंसर देना, कितना सेकंड लगा पैकेट को पहुंचने के लिए। सर डिफ़ॉल्ट TTL ये करना है कुछ नहीं। कुछ भी चेंजेस मत कर, जस्ट क्रिएट। क्या बोल रहा है? अनदर पॉलिसी द सेम इज एग्जिस्ट। शायद मैंने पहले बनाया हुआ है इसको पॉलिसीज। है मेरे पास रिमूव करके, इसके पहले मैंने बनाया सेम कॉन्फ़िगरेशन से मैंने बनाया था। सो देयर इज नो चेंजेस। सो कैशे पॉलिसी मैंने बनाया और उसको अटैच किया, और यहाँ पे फिलहाल वेब एप्लीकेशन फायरवॉल को ना डिसेबल रखो। रैफ को डिसेबल रखो। एंड क्रिएट द डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है? तो जब ये डिस्ट्रीब्यूशन आप क्रिएट करोगे तो इट विल टेक 5 to 10 मिनट्स, क्योंकि इसको क्या करना है, पूरा डेटा कॉपी करना है। ठीक, तो एक्चुअल अभी क्लाउड फ्रंट कैसे चलता है वो दिखा रहा हूँ। ठीक, तो फॉर एग्जांपल ये जो ये है, ये क्लाउड फ्रंट है। तो क्लाउड फ्रंट क्या करता है ना, इसके साथ जो मशीन मैंने अटैच किया है उसका डेटा कॉपी करेगा। क्या करेगा? अब जो भी बंदा रिक्वेस्ट करेगा डेटा, ओके, वो मशीन को नहीं रिक्वेस्ट करेगा, अब क्लाउड फ्रंट को रिक्वेस्ट करेगा। ओके, तो अभी एक बंदा तो रिक्वेस्ट नहीं करने वाला, देयर कैन बी मल्टीपल क्लाइंट्स जो सेम डेटा के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। सो फर्स्ट जब ये बंदा रिक्वेस्ट करेगा इसको डेटा चाहिए करके, तो ना ये डेटा को ना मिस करेगा। क्या करेगा? वो कभी किसी के पास यूट्यूब चैनल है खुद का? नहीं तो नहीं सर, थोड़ा सा बता दो। देखो यूट्यूब पे ना ऐसे एक पॉलिसी होता है कि आप अगर एक ही वीडियो को आप अकेले में 12 बार 15 बार देखा तो व्यूज नहीं बढ़ता।
ऐसे भी ऐसे भी होता है, ठीक है। सो ये मतलब यहाँ पे आता है, जब आप फर्स्ट टाइम हिट करते हो ना तो मिस आता है, जब आप रैपिडली नेक्स्ट टाइम मिस करते हो ना तो वहाँ पे हिट आता है। तो हिट कैसे आएगा, हिट मिस कैसे आएगा, ये मैं दिखाता हूँ तुम लोगों को, ठीक है। इसका मतलब क्या है ना कि आपने फर्स्ट टाइम इसको जब सर्च किया तो यहाँ पे इसका कैशे मेमोरी होता है, तो कैशे में स्टोर कर लिया है कि ये बंदे का आईपी भी उसको पता रहेगा कि ये बंदे ने तुझे रिक्वेस्ट किया है, तेरे से डेटा लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जब सेकेंड टाइम ये एक्सेस करेगा वहाँ पे इसको लैटेंसी कम मिलेगा। व्हाट इज लैटेंसी? latency means टाइम लगना और if is व्हाट इज पिंग? व्हाट इज पिंग? पिंग पिंग नहीं मालूम? ना पिंग वाले पैकेट इंटरनेट। हाँ, तो वहाँ पे एमएस का एक वर्ड होता है ना, वही वही MS होगा पिंग एमएस एमएस हो 20 ms 30 ms ऐसा सो वही मैं बता रहा हूँ, लैटेंसी इज नथिंग बट मिलीसेकंड कि कितने टाइम में जा रहा है डेटा आ रहा है, वही। सो यहाँ पे जब सेकेंड टाइम हिट करेगा उसको लैटेंसी कम मिलेगा, ओके। तो क्लाउड फ्रंट यूज करने का एक मेन रीजन होता है कि लैटेंसी संभालेगा, ओके। अब रीजन वाइज ये लैटेंसी तुम्हें ज़्यादा फर्क पड़ेगा। आप अगर इंडिया में हो, आप यूएस वगैरह का सर्वर सर्च कर रहे हो तो वहाँ पे लैटेंसी हाई मिलता है। ये जो गेमिंग खेलते हैं उन लोग को पता रहेगा। यस BGMI नहीं, पबजी की बात कर रहा हूँ, पबजी क्योंकि BGMI का सर्वर इंडिया में इंडिया ही में है। जो पबजी खेलता है वो VPN लगाता है, VPN लगा के फिर वो इंटरनेशनल जाता है। वैलोरेंट खेलता है भाई? खेलती है? लेवल क्या है? अभी स्टार्ट की। इस टाइम तो वहाँ पे भी मुंबई सर्वर है, राइट, बहुत सारे सर्वर्स है, तो हर एक सर्वर पे अलग अलग पिंग चलता है, right? तो वही बात यहाँ पे चलती है। उसका रीज़न क्या है कि मैं मुंबई में बैठा हूँ और मैं बैठ के इंडोनेशिया का सर्वर एक्सेस करूँगा, तो इंडोनेशिया यहाँ से तो पास में नहीं है, घर के बाजू में, राइट। मेरा डेटा यहाँ से वहाँ तक ट्रैवल भी करना है, तो इसीलिए यहाँ पे टाइम लगता है। तो क्लाउड फ्रंट इसीलिए सोल्यूशन है, इसका ही सोल्यूशन है। तो इंडोनेशिया का सर्वर का डेटा कॉपी क्लाउड फ्रंट रख लेगा। तो अभी ग्लोबली क्या हो सकता है, ग्लोबली क्लाउड फ्रंट को रिक्वेस्ट दे सकता है कोई भी। तो कोई बंदा इंडिया में रहे, कोई बंदा ऑस्ट्रेलिया में रहे, कहीं पे भी रहने को फर्क नहीं पड़ेगा, ये सबको एक ही जैसे एमएस देगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं डिप्लॉय हुआ कि बहुत टाइम लगेगा, तो एक बार चेक करते हैं ना। ये यहाँ पे एनेबल्ड आएगा, लेकिन इसका असली आउटपुट कब आएगा, जब यहाँ पे डिप्लॉइंग की जगह पे ना कुछ डेट एंड टाइम आएगा। यहाँ पे डिप्लॉइंग लिखा है ना, लास्ट मॉडिफाई इसकी जगह पे ना डेट एंड टाइम मिलेगा, तब तक वेट करना है, ठीक है। वेट करना है, तो वेट क्यों करना है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन डोमेन नेम है इसको उठा के कॉपी पेस्ट करोगे तो आउटपुट मिलता है। तो अभी तो नहीं मिलेगा, आ गया इधर क्या मेरा एनेबल्ड आ गया क्या? हाँ, यहाँ पे टाइम आ गया, लास्ट में हाँ टाइम आ गया, तो उसके लिए यहाँ पे डेटा है। मुझे एक्चुअली फर्स्ट टाइम में नहीं मारना था कि नेटवर्क्स, इसको मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ। एक्चुअली हिट चला गया रहेगा अभी, सेकेंड टाइम वाला हिट फ्रॉम क्लाउड फ्रंट आया। पहला जब मैंने फर्स्ट सर्च किया था तो यहाँ पे जो हिट फ्रॉम क्लाउड फ्रंट आया है, इसकी जगह पे ना मिस फ्रॉम क्लाउड फ्रंट आता है, अगर फर्स्ट टाइम करते हो तो। तो आप क्या करना, जब भी आप सर्च करोगे तो ऐसा सर्च कर लेना, उसके बाद F12 दबा के ये ओपन कर लेना, तो नेटवर्क में आके उसके बाद एंटर मार लेना, भाग गया, ऐसा कर लेना। तो ये जो आपको पैकेट मिलेगा, पैकेट को ओपन करोगे तो यहाँ पे ना फर्स्ट वाले में मिस आएगा, एक स्केच it means that your data is searched for the first time, okay? जब उसको फिर से बाद में और एक बार रिफ्रेश करके देखोगे तो उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे हिट फ्रॉम क्लाउड फ्रंट ही आएगा, okay? और यहाँ पे ना एमएस वगैरह भी तुम्हें दिखाएगा कि कितना टाइम लगा। इट्स बिलो 10 ms, 10 ms से कम है, तो देखो ज़्यादा देगा ही नहीं है, कितना भी रिफ्रेश कर लो, ठीक है। तो अगर मैं ये चीज़ इसमें देखो, ये कौन है, IP एड्रेस वाला,
आईपी एड्रेस वाले का देखो रिफ्रेश मार के, इसका एमएस कितना है? 400 MS। 400 है। ठीक, रीजन 400 है। उसका रीजन ये है कि इसका जो रीजन है हाँ वो अच्छी नॉर्थ वर्जीनिया, दैट इज यूएस ईस्ट 1 में है। तो क्लाउड फ्रंट यूज करने का रीजन क्या है? एक तो सर्वर डाउन हो तो भी मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा, दूसरा मेरा लेटेंसी अच्छा रहेगा, मेरा डेटा जो रिस्पॉन्स है वो अच्छा रहेगा। ठीक है, नॉर्थ वर्जीनिया का मशीन जब मैंने क्लाउड फ्रंट पे डाला, ये मेरा क्लाउड फ्रंट का आईपी है, डिफरेंस समझाओ क्या? ऊपर ऊपर देखना, आईपी एड्रेस दिख रहा है मतलब मशीन को मैं पिंग कर रहा हूँ। अगर मैं कुछ नेम दिख रहा है मतलब मैं क्लाउड फ्रंट को पिंग कर रहा हूँ। ओके, तो ऐसे डिफरेंसेस है, तो ये चीज़ याद रखना। तो क्लाउड फ्रंट का एडवांटेज ऑफ क्लाउड फ्रंट इज a low latency, very low latency actually, and the second is there is no downtime. क्लाउड फ्रंट कॉन्फ़िगर हुआ, सो इतना तो क्लियर हुआ ना। हाँ अगर मैं डेटा चेंज करूंगा क्लाउड फ्रंट से, सॉरी मशीन से, तो क्या क्लाउड फ्रंट पे कौन सा डेटा दिखाएगा फिर? समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? अभी ये टाइम पे यहाँ पे क्या चालू है, वो 301 मूव्ड डेटा समथिंग ऐसा कुछ है ना, ऐसा ये वाला चालू है। अगर मैं इसको निकाल के यहाँ पे लिखूंगा हेलो ऑल, ऐसा लिखूंगा, तो अगर मैं ये सिस्टम पे जाके रिफ्रेश करूंगा तो मुझे क्या डेटा मिलेगा? हेलो ऑल मिलेगा? नहीं सर, वही मिलेगा। कॉपी कर रहे अच्छा ठीक है, मैं तो क्लाउड फ्रंट को पिंग कर रहा हूँ ना, बिकॉज यहाँ पे देखो ये क्लाउड फ्रंट है और ये मेरा मशीन है, राइट? हाँ, तो मैं इंस्टेंस को कनेक्ट करके तो रखा था। हाँ, मैं डेटा चेंज करता हूँ, cd/var www.html, यहाँ पे जो फाइल index.html, इसका मैं कंटेंट चेंज करता हूँ हेलो और अच्छा index.html हेलो और तो अगर मैं अभी क्या करूँ index.html को, तो यहाँ पे हेलो ऑल लिखा है। ठीक है, अगर मैं मेरे मशीन का जो आईपी एड्रेस है इसको रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे हेलो ऑल मिलेगा मुझे, लेकिन अगर मैं मेरे क्लाउड फ्रंट को रिफ्रेश करूँ इसको नहीं आना चाहिए था। नहीं ये नहीं आता एक्चुअली। तो शायद मैंने कुछ तो पॉलिसीज में चेंजेस किया है। ठीक है, एक्चुअली ये आना नहीं चाहिए, आया मतलब समझना कि कुछ तो मैंने किया है। तो यहाँ पे ना इनवैलिडेशन करके एक ऑप्शन होता है, इनवैलिडेशन, वो आता नहीं है कभी भी। इनवैलिडेशन क्या करता है ना, आपके ये जो क्लाउड फ्रंट डिस्ट्रीब्यूशन में ओल्ड डेटा है उसको डिलीट करेगा, न्यू डेटा को अंदर लेगा। ओके, बिना इनवैलिडेशन का आना नहीं चाहिए वो। तो यहाँ पे क्रिएट इनवैलिडेशन पे ना यू हैव टू गिव अ ब्लैक स्लैश एंड अ स्टार, इट मींस डिलीट ऑल। ओके, नॉर्मली नहीं आना चाहिए, गिव अ बैक स्लैश एंड अ स्टार। तो इनवैलिडेशन किधर है, देख लेना, डिस्ट्रीब्यूशन, अंडर द डिस्ट्रीब्यूशन नेम देयर विल बी invalidation. Under the distribution name there will be invalidation, create the invalidation slash and a star. Okay, तो इस तरीके से यहाँ पे invalidation create कर रहे हैं। Invalidation बहुत जल्दी create हो जाता है।
अब मेरा एक क्वेश्चन है। मेरा जो वेबसाइट है वो मेरे आईपी एड्रेस से भी चल रहा है और मेरे क्लाउड फ्रंट से भी चल रहा है। मुझे मेरा आईपी एड्रेस वाला वेबसाइट बंद करना है, वेब होस्टिंग, और मेरे को सिर्फ ये क्लाउड फ्रंट वाला वेब होस्टिंग चालू रखना है। तो ये कैसे होगा, कैसे करेगा? हाँ बताओ। सिक्योरिटी ग्रुप में चेंज करना है, ओके राइट, सिक्योरिटी ग्रुप में ही चेंजेस करेंगे तो, लेकिन कैसे करेगा? HTTP उसको बंद कर देंगे। उसको बंद करेंगे ना, सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर आया, इनबाउंड रूल पे HTTP को बंद किया, चलो, और बस SSH बस अच्छा ठीक है। तो अभी तेरे पास आता हूँ, इधर के मेरा इनवैलिडेशन प्रोग्रेस में है क्या? पता नहीं चलेगा कैसे। इसको छोड़ो, ठीक है। तो जैसे तूने बोला कि सिक्योरिटी ग्रुप में HTTP को मैंने हटा दिया, राइट, HTTP को हटा दिया, तो इट मीन्स क्या है कि मेरा जो डेटा है वो सिर्फ यहीं पे चल रहा है। इसको रिफ्रेश करूँ तो नहीं आएगा, रिलोड पे घूम रहा है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे आ रहा है डेटा बरोबर, यहाँ पे भी घूम रहा है। बोल, ये तो गया है हम पे, ये भी गया है। अब बोल, नहीं तो फिर किसी भी इंस्टेंस ये करेगा स्टॉप। इनवैलिडेशन स्टिल इन प्रोग्रेस। ये इतना टाइम नहीं लेना चाहिए एक्चुअली, क्यों ले रहा है पता नहीं। इसी तो इंस्टेंस स्टॉप से कुछ मतलब नहीं है। तो यहाँ पे देखना, अगर तुम्हें इस तरीके से कुछ करना है ना, तो सिक्योरिटी ग्रुप में ना आपको एक चीज़ ऐड करना पड़ेगा इनबाउंड रूल पे, ओके। वो क्या ऐड करना है, तो उसके लिए ना आपको VPC पे जाना है। क्या करना है, ये एडिशनल है, ये सब जस्ट ट्रबल शूटिंग पार्ट, या फिर तुम लोग बोल सकते हो कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर सकते हो, तो उसके लिए तो यहाँ पे योर VPC में जाओ, सबनेट्स पे भी नहीं, राउटिंग टेबल पे भी नहीं, करियर गेटवे, करनी गेटवे, DHCP ऑप्शन, मैनेज्ड प्रीफिक्स लिस्ट पे ना, यहाँ पे आपको सर्च करना है ना कोई क्लाउड फ्रंट का है कि नहीं करके। तो यहाँ पे कोई क्लाउड फ्रंट का डिस्ट्रीब्यूशन है क्या? यहाँ पे दिख रहा है क्लाउड फ्रंट, तो इसके ऊपर जाते हैं अंदर, तो यहाँ पे ना इसका प्रीफिक्स लिस्ट आईडी कॉपी करते हैं। क्या करते हैं, इसको कॉपी करके ये जो सिक्योरिटी ग्रुप है यहाँ पे आते हैं, एडिट द इनबाउंड रूल पे हम लोग यहाँ पे HTTP को ऐड करेंगे, ओके। यहाँ पे ना कस्टमाइज में वी विल ऐड दैट नेम जो मैंने उधर से कॉपी किया था। तो अब ये HTTP रिक्वेस्ट सिर्फ ये वाले क्लाउड फ्रंट के डिस्ट्रीब्यूशन से ही देगा। ऐड करना, ऐड करके सेव करना, जब सेव करोगे तो ये जो है ये बंद आ जाएगा, ये चलना चाहिए। It is still in progress. Interface, load balancer, architecture, photo screen. कितना देर लगा कम इसको कंप्लीट करने के लिए? और इनवैलिडेशन
किसी के पास प्राइवेट डोमेन है? प्राइवेट डोमेन है किसी के पास? जो हम लोग कल जो प्रैक्टिकल चालू करेंगे उसके लिए ना खुद का प्राइवेट डोमेन लगेगा। www.amazon.com। फिलहाल मेरे पास तो है। वहाँ पे मुझे DNS का फुल नॉलेज चाहिए, वरना मैं किसी को अंदर नहीं दे। कल का टॉपिक है राउट 53, दैट इज नथिंग बट योर सिंपल DNS। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास एक जोन है, अभी इसका कितना दिन बाकी है मुझे नहीं पता, इसको ही चेक कर रहा हूँ मैं। तो मैंने एक डोमेन परचेस किया ifeaturekalyan.net करके। इसका वैलिडिटी रजिस्ट्रेशन डेट इज October 14। ओके, मतलब मेरे पास एक्सपायर भी October 14 ही है, तो तुम्हारा बैच हो जाएगा। इसका रिनोवेशन भी शायद सेम कॉस्ट ही होगा। ये जो है ऐसा कुछ एक डोमेन आपको परचेस करना पड़ेगा जो ग्लोबली चल सके, बिकॉज यहाँ पे हम लोग ये समझेंगे कि तुम्हारा DNS कैसे चल रहा है, तुम लोग गूगल के साथ कैसे बात कर रहे हो, राइट। गूगल का सर्वर एक्चुअली IP एड्रेस ही रखा है ना, लेकिन तुम लोग सर्च करते समय IP एड्रेस से तो नहीं सर्च कर रहे, तो वो अपन कल स्टार्ट करेंगे। तो इसका कुछ एग्जाम्पल अगर देखना है तो वो भी देख सकते हैं। अभी फिलहाल CMD ओपन करता हूँ। अगर मैं यहाँ पे NS लिखा, then I will use something like youtube.com www. तो मुझे इतने सारे IP मिले, उसमें से एक IP को मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट इट हो गया। यूट्यूब तो नहीं आया लेकिन गूगल पे आया। ओके, यूट्यूब भी एक्चुअली गूगल का ही प्रोडक्ट है ना, इसलिए यहाँ पे लेके आया है। या फिर मैं क्या यूज़ करता हूँ यहाँ पे www.facebook.com। तो फेसबुक का एक IP मिला मुझे, IP पेस्ट करता हूँ, तो ये कुछ मुझे सिर्फ मेजरमेंट बोल रहा है, फेसबुक तक आ रहा है लेकिन लिंक ब्लॉक हो गया। यहाँ पे इन लोग ने ऐसा रिस्ट्रिक्शन रखा है कि अगर जो भी डोमेन नेम से पिंग करेगा सिर्फ उसी को मेरे तरफ लेकर आ, अगर कोई IP एड्रेस आएगा तो मेरे तरफ लेकर ही मत आना, ऐसा बोल दिया। इसके लिए यहाँ पे नहीं आ रहा है, लेकिन बोथ आर सेम। ठीक है, अगर तुम यहाँ पे IP एड्रेस से कहीं जाओगे तो भी एक ही मतलब है, और यू विल गो विथ नेम तो भी एक ही मतलब है। तो वो कैसे कॉन्फ़िगरेशन होता है वहाँ पे, क्लाउड में कैसे कॉन्फ़िगरेशन होता है वो यहाँ पे है। और else you can search with that Netflix also, and let's look up www
नेटफ्लिक्स सो नेटफ्लिक्स के इतने सारे डोमेन्स अवेलेबल है फिलहाल तो एक आईपी एड्रेस उठा के फेंकूँ मैं, सो दिस इज ब्लॉक्ड, तो शायद सभी ब्लॉक्ड होगा, फिर एक ब्लॉक है तो ब्लॉक्ड ना, सर्च करने के लिए तो बहुत कुछ है मेरे पास। सो दिस ऑल कम्स अंडर योर इंफॉर्मेशन गैदरिंग, जो अगर कोई साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्टेड होगा तो उनको ये सब बहुत बहुत ज़्यादा मैटर करता है। एक सिंगल आईपी भी ना बहुत मैटर करता है। तो ये तो aliases में netflix.com डाला तो netflix.com आ ही गया, लेकिन ये aliases है। aliases मतलब अल्टरनेट ऑप्शंस, शॉर्टकट्स ऐसा बोल सकते हो। तो कल 2 काम है तुम लोगों को, घर पे जाके फुकट खा पी के सोना नहीं है, थोड़ा सा पढ़ना है। फर्स्ट डीएनएस क्या है एंड डीएनएस रिकॉर्ड्स में टॉप मोस्ट रिकॉर्ड्स को सर्च करके पढ़ लेना। अभी टॉप मोस्ट रिकॉर्ड्स मतलब मैं विल से लाइक लिस्ट डीएनएस रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड टाइप्स। तो यहाँ पे ए 4 टाइम्स है, सी नेम, डी नेम की जरूरत नहीं है, टीटीआर, एसओए। सो इसको थोड़ा सा अच्छे से फिल्टर करके पूछता हूँ, तो सब रिकॉर्ड हो गया ऑल ए सो यहाँ पे जितना लिखा है उतना ही पढ़ो। ए 4 टाइम्स है, सी नेम, एम एक्स, एन एस, पी टी आर, एस आर बी, एस ओ ए, पी एक्स टी, एस डबल ए, डी एस। ये रिकॉर्ड्स क्यों और क्या के लिए यूज करते हैं? एंड देन ये होने के बाद और एक चीज सर्च करना है, टीटीएल क्या है। सो टीटीएल जो तुम लोग आंसर दे रहे हो वो नहीं है, ये भी मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो एट द एंड तुम लोग जब क्लाउड फ्रंट डिस्ट्रीब्यूशन को डिलीट करने के लिए जाओगे ना, पहले तुम्हें डिसेबल करना पड़ेगा, ठीक। डिसेबल करते हो तो फिर से तुम लोगों को डिप्लॉइंग पे जाएगा, इट विल टेक मोर 5 to 10 मिनट्स। तो जब डिसेबल करोगे डेटा पूरा डिलीट करेगा, उसके बाद अच्छा उसके लिए भी ये टाइम लेगा। उसके बाद डिसेबल कर दोगे तो ये चार्जेस लेना बंद कर देगा, लेकिन डिलीट कर दो फॉर सेफर साइड। बहुत अच्छे से यूज़ करना है इसको सब, वरना बिलिंग्स बहुत लंबे लंबे आएंगे। मैंने गलती से मेरा आईडी एक स्टूडेंट को दे दिया था रिसेंटली, उसने मेरे आईडी में 2000 का बिल दिया। $23 $23 का मुझे बिलिंग आया। मैं इसको फुल प्रूफ के साथ दिया, इसको स्क्रीनशॉट्स पे किए क्या उन्होंने? उसी ने किया गया।
इंस्टेंट चालू था फिर इंस्टेंट चालू है 1 महीने से। मुझे भी सर 41 रुपीज़ का है। 41 हाँ। रुपीज ना, हाँ। रुपीज चल जाता, वो तो मेरे अकाउंट में आते ही रहता है उतना छोटा छोटा अमाउंट। और वीपीसी चालू था उसके वजह से बीपीसी और एसएनएस को भी देख के यूज करना। एसएनएस का भी आया था $0.7। तो वहाँ पे मैसेज करने के लिए मिल रहा है तो आप बंद करके मैसेज मत करो। वही किया ना सर। देन जो इंस्टेंस आप बनाते हो उसको भी याद से टर्मिनेट मारना।